वही 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और दोपहर 3 बजे तक रामगढ़ विधानसभा में सबसे ज्यादा 60% वोटिंग का रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम दौसा में 44% वोटिंग का रिकॉर्ड है, जबकि देवली उनियारा में 49, चौरासी में 55%, रामगढ़ में 60%, खीवसर में 58, दौसा में 44 अभी इतना रिकॉर्ड की गई है। सलूम्बर में 48% वोटिंग हुई है, जबकि झुंझुनू में 49% वोटिंग हुई है। और जरा इस पर अभी तक अपडेट क्या है, जरा ये जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र मुबारक और इम्तियाज अली और संजय व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। वीरेंद्र, सबसे पहले बताइए कि अभी तक की स्थिति क्या है, कहां पर आप हैं और अभी कितना प्रतिशत वोटिंग हुई है? बिल्कुल, देखिए आपको शुभेंदु बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से दौसा का जब नाम आ रहा है तो ये सीट है, काफी हॉट सीट बताई जा रही है और इसके अंदर कई बड़े नेताओं के, जिस तरीके से हम सुबह से जिक्र भी कर रहे हैं कि इसमें सचिन पायलट एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा, दोनों की साख है वो दांव पे लगी। लेकिन आप देखेंगे दौसा शहर के अंदर जो वोटिंग है वो काफी स्लो चल रही है और अगर 7 सीटों की बात की जाए तो सबसे कम वोटिंग है वो दौसा विधानसभा सीट के ऊपर वोटिंग हुई है। और पिछली बार के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछली बार के मुकाबले काफी कम वोटिंग यहां पे देखने को मिली। ग्रामीण इलाकों की अगर जगमोहन मीना से जब बात की तो उन्होंने कहा कि भाई दोपहर का समय ठीक है, लोग काम के लिए गए हुए हैं, वापस आएंगे दोपहर के बाद जो है वोटिंग थोड़ा तेजी से बढ़ेगी। तो अभी उसमें कुछ परिवर्तन आया? देखिए अगर 3 बजे तक के आंकड़ों की मैं बात करूं शुभेंदु, तो यहाँ पे 44.38% है वोटिंग हो चुके हैं दौसा सीट के ऊपर। और जो कि सबसे कम, जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उन पे सबसे कम वोटिंग है वो दौसा सीट पे हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट के ऊपर जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण होता है। और आप देखें कि अभी जो कुछ ही समय बचा है, ठीक है, मैं वापस लौटता हूं वीरेंद्र, क्योंकि जातीय समीकरण दौसा सीट पर बहुत ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी सीट पर क्या स्थिति है जरा वो भी जान लेते हैं। खीवसर पर हमारे संवाददाता मुबारक खान हमारे साथ हैं। मुबारक, जरा बताइए खीवसर पर, क्योंकि ये मूंछ की बात हो गई है, जैसा कि मंत्री साहब ने भी कहा था कि भाई ये चुनाव जो है मूंछों का चुनाव है और अगर नहीं जीत पाए तो मूंछें मुंडवा लूंगा। अभी क्या परिस्थितियां हैं, वहां का आंकड़ा क्या कहता है? देखिए, त्रिकोणीय संघर्ष के बीच में फंसी हुई सीट के जो हालात हैं वो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। काफी कड़ी जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं दोनों तीनों प्रत्याशियों के बीच है। और जो फर्स्ट टाइम वोटर है, क्योंकि अब लास्ट का जो कुछ समय बचा है, तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो यहाँ पर वोट देने पहुंचे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। उसके बाद आपके सवालों के जवाब देंगे। कैसा लग रहा है पहली बार वोट देकर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मुद्दे दिमाग में कि यही हमारे इलाके में काम होने चाहिए? किनको देखकर वोट किया आपने? पढ़ाई के बारे में आगे प्रचार करना चाहिए। हर एक कोई पानी वगैरह व्यवस्था होनी चाहिए गांव में। रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो। हाँ। कौन से इलाके गांव से आते हैं आप? पांचला गांव से। क्या कमियां है गांव में, क्या लगता है? रोडे वगैरह सब अच्छी है, बस पढ़ाई पर ही फोकस है ज्यादा। तो देखिए, जो पहली बार के जो वोटर हैं उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि शिक्षा को कहीं ना कहीं, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को काम करना चाहिए। और जिस पोलिंग बूथ पर हम है वो उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अब कुछ ही देर के बाद जो है मतदान की प्रक्रिया वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो पोलिंग पार्टियां हैं शुभेंदु, वो यहाँ से जो मतपेटियां हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया जाएगा। और ये जो मतदान केंद्र है ये अति संवेदनशील मतदान केंद्र माना जाता है। ऐसे में मतदान केंद्र यहाँ पर है। और मुबारक, आपसे वापस हम बात करेंगे, लेकिन इम्तियाज अली भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। इम्तियाज, कहाँ पर आप हैं इस वक्त? और झुंझुनू में क्योंकि पोलिंग बूथ पर कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर नजर लगातार बनी हुई थी, क्या अभी तक वहां की तस्वीर है, आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया वो चालू हो गई थी। सुबह भले ही वोटिंग जो रफ्तार थी वो धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे धूप निकली वैसे वैसे रफ्तार वो तेज होती गई। अब तक के 5 बजे के आंकड़े सामने आए हैं। 61.80% मतदान है वो हो चुका है। और लोग शाम को जैसे ही फ्री हुए अपने कामकाज से और वोट करने के लिए बूथों पर आ रहे हैं। चलिए सलूम्बर लिए चलते हैं। संजय व्यास भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। हम एक एक करके सभी से जरा रिएक्शन ले लेते हैं, वहाँ की स्थिति क्या है। संजय व्यास, क्या अभी तक की क्या जानकारी है, कुछ हलचल वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए लगभग 5:30 बज चुके हैं और अब इक्का दुक्का वोटर ही पोलिंग बूथ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले जो चुनाव थे उसके मुकाबले वोटिंग बहुत कम हुई है, क्योंकि लगभग ये समझ लें कि 71% जो वोटिंग हुई थी उसके आसपास भी आंकड़ा नहीं पहुंचता नजर आ रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि अब की मतदाता बाहर नहीं आया है सलूम्बर के अंदर, तो ये बड़ा ही
रोचक होगा, क्योंकि 3 त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ पर, 3 पार्टियां हैं और तीनों ही अपना पूरा जोर लगाई, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने से बड़ा ही लोगों में अजीब सा महसूस हो रहा है कि वोटिंग प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले बहुत ही कम हुआ है। पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है और अक्सर ये कहा भी जाता है, माना जाता है कि जो बाय इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव होते हैं, उसमें जो ग्राफ है वो लोगों का रुझान थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले जो मेन विधानसभा के चुनाव होते हैं उससे कुछ ना कुछ कम रहता ही है। खैर, बहुत शुक्रिया, हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े, मुबारक, इम्तियाज, संजय व्यास और वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।